समंदर से मिलने वाली ऐसी मखलूक जिसने माही गिरों को खौफज़दा कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के दौर में इंसान ने समंदर की सतह पर तकरीबन काबू पा लिया है। जदीद जहाज, सैटेलाइट नेविगेशन और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी ने इंसान को समंदर के तमाम रास्तों तक रसाई दे दी है। लेकिन समंदर की गहराइयों में जहां रोशनी भी नहीं पहुंचती, वहां इंसान बिल्कुल बेबस नजर आता है। और समंदर की इन गहराइयों में ऐसी मखलूक़ात मौजूद हैं जो ना सिर्फ अजीब व गरीब हैं, बल्कि साइंसदान भी इन्हें देखकर हैरान और आजिज रह जाते हैं। और नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो अजीब व गरीब मखलूक जिसने समुद्री मछेरों को हिला कर रख दिया है। ये समुद्री मखलूक पहली बार मंजर आम पर आई है और आप इसके हैरान कुन मनाजर हमारी वीडियो में देखकर दंग रह जाएंगे। लिहाजा नाजरीन, वीडियो के आखिर तक हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि हम आपको आज ये भी बताएंगे कि समंदर कितना गहरा है और समंदर में कौन कौन सी अजीब व गरीब मखलूक़ात आबाद हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं वो मखलूक जिसने समंदर के राज खोल दिए। दोस्तों, बरतानिया में कॉर्नवाल के साहिल के करीब समंदर में एक बड़ी जेलीफिश को देखने वाले गोताखोरों ने इसे एक हैरान कुन और अनोखा तजुर्बा करार दिया। डैन एबिट और लेजी डेली एक हफ्ता भर के मंसूबे पर काम कर रहे थे, जिसमें वज़ीर आब समंदरी मखलूक़ात की फिल्म बंदी कर रहे थे। मंसूबे के तहत इनका मकसद नीली शार्क मछलियों की फिल्म बंदी थी, लेकिन मौसम की खराबी की वजह से ये प्रोग्राम तर्क करना पड़ा। लेकिन इन्हीं हालात में उनका सामना एक अजीमुल हब्सा बैरल जेलीफिश से हुआ। ये जेलीफिश बरतानवी पानियों में इस किस्म की सबसे बड़ी मखलूक है और गोताखोरों की मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। डैन एबिट ने कहा कि इस वाक़े के बाद 3 दिन उनकी ज़िंदगी का सबसे हंगामा परवर दिन रहे, लेकिन इस मखलूक के साथ ज़ेरे आब वक्त गुजारना उनके लिए सबसे शानदार और यादगार तजुर्बा भी था। ये दोनों गोताखोर बरतानिया भर में सफ़र करके बहरी तजुर्बात की एक सीरीज बना रहे थे। डैन एबिट ने बताया, हम जेलीफिश की तलाश नहीं कर रहे थे और न ही जानते थे कि वो वहाँ होगी। जेलीफिश मौसम गर्मा में बरतानवी पानियों में आती है, जहाँ इनके लिए वाफिर खुराक मौजूद होती है। लेजी डेली ने कहा, हमारी तवज्जो किसी और जानिब थी जब अचानक हम मुड़े और हमारे सामने अजीमुल हब्सा मखलूक देखी। लेजी ने मजीद कहा, मैं इसे करीब से मजीद देखना चाहती थी और जब मैं इसके पास पहुंची तो इसका हजम देखकर हैरान रह गई। दोनों गोताखोरों ने अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी जेलीफिश नहीं देखी थी और लेजी ने बताया कि इस दो कामत मगर नरम दिल मछली के साथ तैराकी एक अनोखा और यादगार तजुर्बा थी। डैन एबिट ने कहा, तस्वीर कुछ मुश्किल नहीं होती, क्योंकि हम इस पोजीशन में थे कि हम जानते थे हम इसकी राह में रुकावट नहीं बन रहे। बैरल जेलीफिश का ऊपरी हिस्सा कतर में 90 सेंटीमीटर तक हो सकता है और वजन तकरीबन 35 किलोमीटर तक पहुंचा। इस बड़े हजम की वजह से इसे कभी कभार कचरेदान की मछली भी कहा जाता है। ये मखलूक खतरनाक नहीं है और इनका डंक सिर्फ मामूली तकलीफ देता है। इसी तरह नाजरीन, कुछ गोताखोरों ने शुमाली बहरे ओकियानूस में एक छोटी मगर इंतहाई अजीब मछली देखी, जिसे डीप सी ड्रैगन फिश कहा जाता है। ये मछली रोशनी पैदा कर सकती है, जिससे ये अपने शिकार को मतवज्जा करती है और दुश्मन को खौफज़दा कर देती है। इसके दांत इतने तेज हैं कि ये लम्हों में छोटे शिकार को पकड़ सकती है और इसकी आंखें अंधेरे में भी जमीन की किसी आंख से बेहतर देख सकती हैं। दोस्तों, हालिया दिनों में समंदर के गहरे पानियों की कुछ अजीब मखलूक़ात साहिल के करीब नमूदार हुई हैं, जिसने माहीगीरों और मुहक्किकीन दोनों को हैरान कर दिया है। ये सवाल हर एक के जहन में आता है, क्या समंदर में कुछ अजीब होने वाला है? साइंसदानों के मुताबिक ये मखलूक़ात अमूमन गहराइयों में रहती है, लेकिन कभी कभार माहौल, खुराक या पानी के दर्जा हरारत में तब्दीली के बायस ऊपर आ जाती हैं। ये मंजर सिर्फ हैरान कुन नहीं है, बल्कि ये हमें समंदर के पोशीदा राजों और इसकी गहराइयों में छुपी हुई मखलूक़ात के बारे में बहुत कुछ बताता है। माहीगीर और गोताखोरों ने इन मखलूक़ात के साथ मुशाहिदे के दौरान कई हैरत अंगेज़ रवैये नोट किए, जैसे कि रोशनी पैदा करना, दुश्मन से छुपना या अपने शिकार को मतवज्जे करना। ये सब कुछ बताता है कि समंदर में तकरीबन 90% मखलूक़ात अभी भी इंसानों के लिए अनजान है। बल्कि दोस्तों, जापान के जनूबी साहिल के पानी
हमेशा से गोताखोरों और माहिरीन समंदर के लिए एक हैरत अंगेज मरकज रहे हैं। हिरोशिमा के करीब तजुर्बाकार गोताखोर केंजी ताकाहारा और इसकी टीम एक हफ्ता भर की तहकीक कर रही थी, जिसमें वो मकामी गहरे पानी की मछलियों और दीगर समुद्री मखलूक़ात का मुताला कर रहे थे। एक दिन जब वो तकरीबन 50 मीटर गहराई में तहकीक कर रहे थे, उनकी निगाह एक गैर मामूली मखलूक पर पड़ी। ये मखलूक इतनी बड़ी और मुनफरद थी कि इसे देखकर हर गोताखोर के दिल की धड़कन तेज हो गई। इसका जिस्म लंबा, पतला और चमकदार लाल धब्बों से भरा हुआ था, लेकिन सबसे हैरान कुन बात उसके सर के अतराफ में छोटे छोटे हड्डी नुमा कांटे थे, जो पानी में तैरते वक्त किसी कुदरती हथियार की तरह नजर आ रहे थे। ये मखलूक शायद रेड फैन डीप फिश की नायाब किस्म थी, जो जापानी पानियों में कभी कभार मौसमी बहाव या खुराक की दस्तयाबी की वजह से सतह के करीब आ जाती है। गोताखोरों ने बताया कि इस मछली के पास छोटे हड्डी नुमा कांटे शिकार को काबू करने के लिए बेहतरीन हैं, लेकिन इंसान के लिए अमूमन नुकसानदेह नहीं। ये सिर्फ छोटी चोट या डर पैदा कर सकते हैं। दोस्तों, दुनिया के अजीबोगरीब समुद्री और आबी मखलूक़ात में से एक है प्लाटेपस। ये बत्तख नुमा जानवर अंडे देने वाले मेमल्स में शामिल हैं और इसकी खसूसियात वाकई हैरान कुन हैं। प्लाटेपस का जिस्म बज़ाहिर एक बत्तख जैसा लगता है, लेकिन इसमें छुपी हुई सलाहियतें इसे मुनफरिद बनाती हैं। ये जानवर अपने शार्क जैसी इलेक्ट्रो रिसेप्शन की वजह से शिकार का पता लगाता है। इसकी चोंच की जिल्द में मौजूद खुसूसी इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स इसे इस बरकी मैदान की शनाख्त करने में मदद देते हैं, जो शिकार अपने पट्टों की वजह से हरकत से खारिज करते हैं। माहिरीन का कहना है ये छोटी सी मखलूक कुदरती तौर पर एक मुकम्मल शिकारची मशीन की तरह काम करती है, और इसी देखना किसी गोताखोर या मुहक्किक के लिए एक यादगार तजुर्बा साबित होता है। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं समंदर में बसने वाली मखलूक़ात वाकई एक दूसरे से बात करती हैं। एक साइंसदान ने हाल ही में 53 ऐसी समुद्री मखलूक़ात की शनाख्त की जो एक दूसरे के साथ पैगाम भेजती हैं, जबकि पहले ख्याल था ये खामोश और गूंगी हैं। मुहक्किक गैब्रियल जॉर्ज कोहन का कहना है कि ये मखलूक़ात हमेशा से एक दूसरे को पैगाम भेजती रही हैं, लेकिन इंसानों ने कभी इनकी आवाज़ सुनने की कोशिश नहीं की। गैब्रियल का दावा है कि इस तहकीक से हासिल होने वाली मालूमात इर्तिका के बारे में हमारे इल्म को बिल्कुल नए सिरे से बदल सकती है। ये नई दरियाफ्तें बताती हैं कि रीढ़ की हड्डी वाले जानवर जो नाक से सांस लेते हैं और आवाज़ के ज़रिए एक दूसरे से राब्ता करते हैं, इनका शजरा नसब तकरीबन 400 मिलियन साल पहले एक ही जद्दे अमजद तक जाता है। दोस्तों, हर इंसान के दिल में सवाल ज़रूर आता है कि समंदर कितनी गहराई तक फैला हुआ है और इसमें कितनी मखलूक़ात आबाद हैं। अल्लाह ताला ने समंदर को एक वसी व अमीक जहां बनाया है, जिसकी गहराई तकरीबन 3700 मीटर यानी 12,100 फीट है, और कुछ मकामात जैसे मारियाना ट्रेंच में हैरान कुन 11,000 मीटर तक जा पहुंचता है। वहाँ रोशनी नहीं, शदीद दबाव है, दर्जा हरारत बहुत कम है, लेकिन अल्लाह की कुदरत ने वहाँ भी ज़िंदगी रखी है। अभी तक इंसान ने समंदर की चंद गहराइयों की तहकीक की है और हर साल मखलूक़ात की दरियाफ्त होती रहती है, ऐसी मखलूक़ात जो हमारे समझ के दायरे से बाहर हैं। कुरान मजीद में अल्लाह ताला खुद फरमाता है, अल्लाह ही है जो तुम्हें समंदर में सफ़र करने की ताकत देता है ताकि तुम उसकी निशानियाँ देखो और तुम्हारे रब का फजल याद रखो। ये आयत बताती है कि अल्लाह का इल्म लामहदूद है और इंसान सिर्फ एक महदूद निगाह के साथ उसकी तख्लीक के अजायबात देख सकता है। समंदर की गहराइयाँ और उसकी मखलूक़ात इंसान की आजिज़ी का मजहर हैं। ये दिखाती हैं कि अल्लाह की कुदरत की कोई हद नहीं और हर राज का इल्म सिर्फ अल्लाह ही को है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।